अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस को। 10th क्लास की बायोलॉजी में ये चैप्टर नंबर 15 है। इनहेरिटेंस हमारे पास कहलाती है वरासत। ठीक है, वरासत वो होती है जो हमें वालिदैन से मिलती है। ठीक है, वो कोई वरासत कोई जायदाद भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हम बायोलॉजी में उस वरासत की बात करेंगे जो खुसूसियात हमारे वालिदैन से हम में ट्रांसफ़र हुई हैं। ठीक है, ट्रेड्स की फॉर्म में जेनेटिकली हमें वालिदैन से मिली हैं, वो हमारी क्या है, इनहेरिटेंस कहलाती है। तो इनहेरिटेंस की जो स्टडी है वो हम अलग एक ब्रांच में डिटेल में डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इनहेरिटेंस की हम जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, जेनेटिक। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक हमारे पास वर्ड जीन से निकला हुआ है। ठीक है, जेनेटिक्स जीन से निकला हुआ वर्ड है। तो जीन्स हमारे पास क्या है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए में शॉर्ट जो सेगमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली किसी ना किसी ट्रेट्स को हमारी बॉडी में शो करते हैं, वो जीन्स कहलाती हैं। ठीक है, जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। लाइक मेरी जो आई का कलर डिटरमाइन कर रही है वो मेरी क्रोमोसोम्स के ऊपर एक स्पेशल उसकी प्लेस है, जो कि मेरे आई कलर को, मेरी हाइट को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हैं। तो वो शॉर्ट सेगमेंट्स हैं। पूरा क्रोमोसोम एक ट्रेट को कंट्रोल नहीं करा। ठीक है, हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जीन्स हैं। तो मिलियंस ऑफ जीन्स हैं जो मेरे डीएनए में, मेरे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके हर सेल्स में प्रेजेंट है। तो शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हमारे पास क्या कहलाता है, जीन कहलाती है। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। पहले ये मिथ थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी में जो कि स्पेशलाइज्ड है, जो करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है वालिदैन से ऑफ स्प्रिंग्स में। ठीक है, तो हमारे पास ग्रीगर मेंडल, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक साइंटिस्ट अब हम उन्हें कहते हैं, ये उस टाइम के पादरी थे। ठीक है, प्रायस थे, मंक थे, जो कि जिन्होंने हमें जेनेटिक्स की, जीन्स की, कि किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं ट्रेट्स वालिदैन से ऑफ स्प्रिंग्स में, तो वो मेंडल थे जिन्होंने हमें बेस प्रोवाइड की थी। इससे पहले हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे कौन सी जीन्स हैं या वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है और किस किस तरह से उन्होंने वो ट्रांसफ़र होता है, वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। तो वो मेंडल, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें वो बेस प्रोवाइड की थी जो इनसे पहले हमें पता ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स पे ही है। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अब देखिए, क्रोमोसोम्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक सेल ले लें, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पूरे इंफॉर्मेशन जो है वो इसी जेनेटिक मटेरियल में स्टोर होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है यही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, ये इंस्ट्रक्टर के तौर पे एक्ट करता है और यही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है सेल्स के दूसरे पार्ट्स को कि ये वाला काम करना है आपने। ठीक है, ये खुद बाहर नहीं आता, ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट देखने लगे हैं। तो क्रोमोसोम्स हमारे पास न्यूक्लियस के, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो जेनेटिक मटेरियल की कोई शेप नहीं है, लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो हमारे पास जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें हमें क्रोमोसोम्स, ये मैंने आपको न्यूक्लियस ओपन करके दिखाया। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अपीयर होता है। ठीक है, अब अगर ह्यूमन का सेल है तो ह्यूमन के सेल में, अगर मैं ह्यूमन के सेल की बात करूं तो इस तरह के जो पेयर्स हैं 2 के, ये 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी।
ठीक है। ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अगर हम 23 को अलग अलग मतलब सिंगल एक क्रोमोसोम की 1 2 3 4 अगर हम इसको अलग अलग देखें तो हमारे पास 46 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में कितने हैं? 46 होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स है सिंगल क्रोमैटिड। अगर एक एक सिंगल क्रोमैटिड की बात करें तो वो 46 है, और अगर हम पेयर्स की बात करें तो वो 23 हैं। अब देखिए ये हमें क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये क्रोमोसोम्स की जो शेप है ये हमें सेल डिवीजन के दौरान में हमें इस तरह की क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें कि क्रोमोसोम्स किससे मिलके बना हुआ है, क्रोमोसोम्स की क्या इसके क्या फॉर्मेशन है, तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो डीएनए की जो डीएनए और प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन में भी हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। अगर मैं इस क्रोमोसोम को ओपन करके आपको दिखाऊं, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर इस क्रोमोसोम का इतना सा शॉर्ट सा एक सेगमेंट, ठीक है, ये तो मैंने बहुत बड़ा शो कर दिया, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट सा आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो इसके अंदर डीएनए इस तरह से कॉइल अप हुआ होता है और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। मींस ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए ने खुद को रैप किया हुआ होता है, ठीक है। अगर मैं इस डीएनए को आपको ये वाला डीएनए का एक शॉर्ट सा सेगमेंट ओपन करके दिखाऊं तो डीएनए जो है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, अगर आपको इस डायग्राम में सही क्लियर समझ नहीं आ रहा, मैंने रफ से डायग्राम ओपन की हुई, यहाँ पर देखें मैंने एक डायग्राम शो की हुई है, उसमें देखें कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन की बात करें तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरह से डीएनए रैप हुआ होता है और ये एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनाता है। इट्स लुक लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस डीएनए को ओपन करके आपको दिखाऊं, ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अलावा अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए किससे फॉर्म्ड हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है पोली। पोली मीन मैनी, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, ठीक है। पोली मीन मैनी। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। एक हमारे पास 5 कार्बन शुगर, ठीक है, 5 कार्बन शुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इस तरह के मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट है। डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स, होप्स स्टूडेंट आपको क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ प्रेजेंट है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इस जीन्स की बात करें, आपको क्रोमोसोम्स के साथ रिलेट करके जीन्स का बताया हुआ है। तो जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ ऑन क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम्स के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दोनों पेयर्स के ऊपर एक जैसी जीन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो यहाँ जीन्स प्रेजेंट है जो मैंने ब्लैक कलर से शो किए हैं, ये एक और जीन है जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ठीक है। ये ब्लू कलर का ये वाला जो इतना क्रोमोसोम का इतना सेगमेंट है ना, ये मेरे आई कलर को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। इन की वजह से मेरी जो आई का कलर है वो डार्क ब्राउन है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली जीन्स है ये मेरी हाइट को डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट के पास स्पेशल फंक्शंस हैं उसको, उस बॉडी के उस फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हर सेगमेंट अपना अपना ट्रेट शो करता है। तो ये स्पेसिफिक
सेगमेंट्स जो हैं क्रोमोसोम के ऊपर जो स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, जीन्स। ट्रेट्स आर द करेक्टर्स, ठीक है, मैं वर्ड ट्रेट्स यूज़ कर रही हूँ, तो ट्रेट्स क्या हैं, जो करेक्टर्स को शो करते हैं। लाइक मेरी हाइट है तो वो एक ट्रेट है, मेरी आई का कलर है तो वो एक ट्रेट है, ठीक है, स्किन कॉम्प्लेक्शन है तो वो एक कलर है, सॉरी एक ट्रेट है। तो ये हमारे पास शॉर्ट सेगमेंट्स ऑन द क्रोमोसोम्स दैट आर स्पेशलाइज फॉर स्पेशल ट्रेट्स, दीज आर कॉल्ड जीन्स। तो ये क्या कहलाती हैं, जीन्स कहलाती हैं। तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आपकी बुक में एक और वर्ड यूज़ किया हुआ है न्यूक्लियोसोम का, ठीक है। न्यूक्लियोसोम हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ने खुद को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप किया हुआ होता है और एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। दिस राउंड स्ट्रक्चर दैट लुक लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनको आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये डीएनए में प्रेजेंट होती हैं और ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ये जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो डीएनए बनता है, ठीक है। अब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। होप सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं।